हेलो एवरीवन, आई एम हरिदास हलदर। आज आप लोग साथ शेयर करेंगे केंद्रीय विद्यालय मशरक, जो कि मशरक जिला सारण बिहार से पीएम केबीएस का रिक्रूटमेंट है, जो कि लास्ट डेट देखिएगा। ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो गया। सबमिशन 8 जनवरी से और लास्ट डेट रहेगा 22/1/2025 मिडनाइट तक। तो इसी सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सब्जेक्ट पे जाने से पहले जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हरिदास जॉब हंट पेज पे नया विजिट करें, उनके लिए रिक्वेस्ट है चैनल के सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ टाइम पे डेली बेसिस। तो चलो जाए सब्जेक्ट। फर्स्टली डिस्कस करेंगे वैकेंसी। देखिए पोस्ट, देखिए 1 नंबर पीजीटी कॉमर्स। इसमें ये देखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपको रेम्यूनेशन पे दिया जा रहा है 27,500 रुपया, ये फिक्स पे इस। और इसमें पीजीटी केमिस्ट्री 27,500, और पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको 27,500, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी से सभी पीजीटी के लिए एक ही वेतन 27,500। पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी के लिए 26,250, और टीजीटी इंग्लिश के लिए 26,250, और टीजीटी संस्कृत 26,250, टीजीटी साइंस के लिए 26,250, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी एसएसटी और पीआरटी के लिए देखिए 21,250, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250, स्पोर्ट्स एंड गेम कोच के लिए 21,250, और काउंसिलर के लिए 25,000, और स्पेशल एजुकेटर के लिए 26,250 एंड 21,250 अलग अलग है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर म्यूजिक के लिए 21,250 रुपया दिया जा रहा है, और स्टाफ नर्स के लिए 750 रुपये पर डे हिसाब से। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया, आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया। केंद्रीय विद्यालय मशरक डिस्ट्रिक्ट सारण बिहार से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे। ये पीजीटी के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और regional college of education NCERT in the subject concern। देखिए ऑप्शनेबल है जो सब्जेक्ट। ए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। बाकी हाउएवर होल्डर ए डिग्री ऑफ एम.कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये तो मेंशन किया कर दिया। देखिए ये नॉट मेंशन बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी कंफर्टेबल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेबल। उसके साथ सेम वही देखिएगा, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सेम एज 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और सेम एज। तो उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। और थोड़ा ये कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा ये अलग हो जाता है, क्यों ना इनको बीएड वगैरह नहीं चाहते। एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन। तो ये सब चीज़ आप लोग अपना में थोड़ा देख ही लीजिएगा। पीजीटी हिंदी के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। तो ये आप लोग तो थोड़ा प्रेफरेबल है। उसके साथ देखिएगा पीजीटी ओके पीजीटी बायोलॉजी के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन रीजनल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और
master degree from a recognized university with at least 50% mark and aggregate knowledge of subject बोटानी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो। देखिए रेफरेंस काफ़ी सब्जेक्ट दिया ये, उसके साथ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये चाहिए। और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 ईयर सेम उसी हिसाब से 50% मार्क एग्रीगेट फॉलो। पीजीटी मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री और प्रोफेशनल इंग्लिश एंड हिंदी और नॉलेज कंप्यूटर। उसी टाइप का हिंदी भी है, इंग्लिश है। ठीक है। टीजीटी हिंदी के लिए देखिएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT in the concerned subject with at least 50% mark in aggregate, or bachelor degree with at least 50% mark in the concerned subject, a combination of subject and it aggregate. The elective subject and language is combination of subject और अंडर जो दिया है उसी सब्जेक्ट के मुताबिक चलेगा। अभी गाड़ी से कूदा है, ये निकल गया। वो मेरे पोटैटो बोला चिपका देंगे बोला। ओके। और इसमें देखिए टीजीटी हिंदी एज ए सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिएगा वो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। बाकी सब सेम है। आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय वाला टोटली हिंदी है, तो बिहार वाला के लिए ठीक है। और बाकी जो आउट ऑफ स्टेशन बिहार उनको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए तो आपको हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना है। टीजीटी संस्कृत के लिए सेम एज 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। और उसके साथ देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। और टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी SST, PRT के लिए देखिएगा सीनियर सेकेंडरी इंटर और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED और सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री BLED, तो ये होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट 50% 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 3 अलग अलग कैटेगरी होते हैं। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड DLED, अगर ग्रेजुएशन है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स DLED। क्वालिफिकेशन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश, तो ये सब सीटेड भी चाहिए मांग रहा है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BTech कंप्यूटर साइंस, BCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस वो एप्लीकेबल है। तो इसी वजह से स्पोर्ट्स एंड गेम कोर्स के लिए BPE फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नेशनल स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर कोचेस इन कॉन्सर्न गेम विल बी पेपर। तो उसी हिसाब से काउंसिलर के लिए एसेंशियल BA, BSc साइकोलॉजी चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग देखिएगा डिप्लोमा इन काउंसलिंग इट इज अच्छा इट वाज further dedicated this and decided that in future counselor would be applied on the contractual basis। उसमें चिपकाना है, नहीं तो उसमें रख लो, ऐसे रहने दो उसको फिक्स कर। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। स्पेशल एजुकेटर के लिए देखें, स्पेशल एजुकेटर बीएड स्पेशल एजुकेटर और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए RCI recognized and must be देखिएगा must be registered with RCI BEd special education और its equivalent from a RCI देखिएगा recognized in institute and must be registered with RCI। तो देखिएगा vocational यही ले मैं दिखाया था कि वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए म्यूजिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके जो सर्टिफिकेट 50% मार्क, इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क इन इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक
और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और ये देखिए क्या, कॉम्पिटेंस टू टीच विथ इंग्लिश एंड हिंदी। ये तो नॉर्मल है, केंद्रीय विद्यालय जा रहा। स्टाफ नर्स के लिए आपको डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन प्रेफर बाय फीमेल स्टाफ नर्स। तो ये है, तो अब लोग इसका वेलफेयर ले सकते हो। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एंड इंटरव्यू देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर का। ये मोर देन 10 कैंडिडेट अप्लाई for post mentioned above, there will be a written test before interview. If number of candidates applied is 10 or less for the post, only interview will be conducted. तो इसे से नोट ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म 8/1/2025 और लास्ट डेट ऑफ रहेगा 22/1/2025। ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। इसके बाद देखिए ये एक डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड लेटर विद्यालय का वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलर विजिट द वेबसाइट। तो इसके अच्छा मशरक KBS.ac.in के वेबसाइट आप लोग विजिट करिएगा। ओके, ये देखिए कॉन्टैक्ट संविदा आधार पर संविदा शिक्षक योजना है। तो लेकिन हम बता रहा हूँ, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट का परमानेंट पोस्ट आते आते आप लोग को काफ़ी टाइम लग जाते हैं। आप लोगों को किसी को इसी में जो एंगेज होके आप लोग सरकारी टीचर का प्रोसेस करते रहिए। ओके, चलते इसका एक गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिएगा ये टीचर वैकेंसी में जाना पड़ेगा।